1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतने सारे फूल एक टाइम पर एक ही पौधे में मेरे खिलते हैं हमेशा। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा खाद यूज़ करती हूँ, केमिकल यूज़ करती हूँ, रेडीमेड यूज़ करती हूँ, किस तरीके की खाद मैं बनाती हूँ। तो 1 2 3 नहीं, टोटल 4 खाद मैं आपको आज बताऊँगी, वो भी बिल्कुल घर पर तैयार करके। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिबिस्कस का ये पौधा है और इसमें 10-10 फूल खिले हुए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर इसमें इसी तरीके से 7 8 9 10 फूल खिलते हैं और हर एक फूलों का जो साइज होता है वो बड़े आकार का होता है। और आप देखेंगे कि इसमें ना पत्तियां पीली हो रही हैं, ना चींटी है, ना मिलीबग्स है, कोई इंसेक्ट भी नहीं है। पौधा बिल्कुल हेल्दी है, फ्रेश है और सभी फूल जो है खूब अच्छे से खिले हुए हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, ये सुबह खिलते हैं और शाम को सूरज ढलने तक खिले रहते हैं। एज इट इज़ फ्रेश रहते हैं जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगी कि अक्सर लोगों का ये कहना होता है और सवाल आते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे के लिए। तो आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो आप हिबिस्कस के साथ साथ सभी फूलों वाले पौधे में कर सकते हैं। जिन फूलों वाले पौधे में आप इन चारों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे उनमें गजब का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ ये प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। 100% घर पर बनाया हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ा देर से असर करते हैं, लेकिन असर जब करते हैं तो कमाल का रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। आपने कई सारे वीडियोस में देखे होंगे यूट्यूब पर और गूगल पर भी, फेसबुक पर भी, कि बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज्ड फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन इसे बनाना कैसे है वो मैं आज आपको बताऊँगी। यहाँ पर आप केले के छिलके को खूब अच्छे से सुखा लें और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। ये सबसे अच्छा और ईजी तरीका है बनाना पील को इस्तेमाल करने का। सालों साल इसी तरीके से आप इसे बना करके रख सकते हैं और हर 15 से 20 दिन में आप मिट्टी की गुड़ाई कर लें। उसके बाद इसे 1 चम्मच 2 चम्मच मिट्टी में मिला दें और फिर पानी डाल दें। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है फूल पाने के लिए। हिबिस्कस में ही नहीं, जितने भी आपके पास फूल वाले पौधे हैं आप बनाना पील का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपके जो रेशे नज़र आ रहे हैं आपको, ये बिल्कुल आपको हटाना नहीं है, चालना नहीं है, ये क्योंकि ये फाइबर्स हैं जो मिट्टी में जा कर के पौधे को गजब का फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इन्हें आप अलग ना करें, इसी में रहने दें और पौधे में डालें। ये तो सभी को पता है कि केले के छिलके काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं फूल पाने के लिए, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही पता होता है। बाकी लोग जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो उन्हीं पे भरोसा करते हैं, कई बार उनके वजह से पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप ज़्यादा भी डाल देते हैं तो कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों टोटल किचन वेस्ट से बना हुआ। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे किचन वेस्ट जमा है, यहाँ पर ये सूख रहे हैं धूप में। अक्सर इस तरीके से अंडे के छिलके, जितने भी किचन वेस्ट मेरे घर से निकलते हैं, सभी को मैं फेंकने के बजाय धूप में इस तरीके से अक्सर ड्राई करते रहती हूँ। और एक तरफ से ड्राई होता जाता है और एक तरफ से मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीसते रहती हूँ। हमेशा इन्हें साफ़ सुथरे जगह पर ही मैं ड्राई करती हूँ ताकि फिर ग्राइंडर में पीस सकूं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जितने भी फल और सब्जी के छिलके हैं सूखने के बाद हमने इस तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए सब्जी के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, अंडे के भी छिलके हैं। मतलब जितने भी छिलके निकलते हैं आपके घर से, बस ध्यान आपको देना है कि पल्प आपको यूज़ नहीं करना है, बस छिलके ऊपर के यूज़ करने हैं। अच्छे से सुखा ले पहले धूप में और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। इसको भी आप सालों स्टोर करके रख सकते हैं, एक बार बनाइए और सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी आसान रहता है इस तरीके से बना करके इस्तेमाल करना।
ये फर्टिलाइज़र भी मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने सभी फूलों वाले पौधे के ऊपर और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, कमाल का मिलता है, अमेजिंग। कभी मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया आज तक। मैंने ना DAP, सीवीड, इस तरीके की कोई भी फर्टिलाइज़र आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है अपने पौधे के ऊपर। इसके बगैर ही मेरा काम इतने अच्छे तरीके से चल जाता है। फूल और कलियों से हमेशा मेरा पौधा भरा रहता है। हिबिस्कस ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी फूल वाले पौधे। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता है कि मेरे गार्डन में कितने सारे फूल खिलते हैं, पत्ते से ज़्यादा फूल की क्वांटिटी होती है। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि फूलों की क्या क्वांटिटी होती है। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आलू। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया है। आलू भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है फूलों वाले पौधे के लिए। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आलू को बिना छीले मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लेना है। पानी वगैरह मत डालिएगा, बस आलू डाल करके पेस्ट बना लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 से 5 टेबल स्पून आलू का पेस्ट है, तो इसके बदले में हमने 5 से 6 लीटर पानी लेना है। पानी में इस पेस्ट को अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद साथ ही साथ अपने सभी पौधे में दे देना है, जो इससे भी आपके पौधे में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होती है और फूलों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका भी इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दोस्तों, चौथा फर्टिलाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाना। बिल्कुल आपके घर पर ही वो चीज़ मौजूद है, जानेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं गुप्ता जी, रेखा जी और अंजू जी मेरठ से। दोस्तों, इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। बस देना है आपको एक सिंपल से सवाल का जवाब, जो इस वीडियो में भी आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब चलिए अगले फर्टिलाइज़र की तरफ, जो हमारा चौथा और आखिरी फर्टिलाइज़र है। और ये भी बिल्कुल घर पर ही बनाया हुआ फर्टिलाइज़र है, घर के चीज़ों से ही। तो इस फर्टिलाइज़र को हम लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आप ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर हमने करीब आधा लीटर जितना पानी ले लिया है और ये है हमारा कॉफ़ी पाउडर, जो हम घर पर कॉफ़ी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का लें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच यहाँ पर ये कॉफ़ी पाउडर आधा लीटर पानी में मिला लेना है और मिलाने के बाद हर 15 से 20 दिन में अपने पौधे के ऊपर दे देना है। लेकिन ध्यान रहे, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो मिट्टी सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ये आधा लीटर पानी करीब 10 इंच के गमले के लिए है। अगर आपका गमला 12 इंच का है, 14 इंच का है, 16 इंच का है, तो थोड़ा सा 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बना ले। उस टाइम 1 टीस्पून ये फर्टिलाइज़र लीजिएगा और पानी में मिला करके पूरा पानी आपको गमले में डाल देना है। ये जो कॉफ़ी पाउडर है, ये भी फूलों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। कई बार मैंने इसका इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों बाद इसका रिजल्ट पौधे में देखने को मिलता है। तो ये फर्टिलाइज़र भी आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, या फिर इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो इन चारों फर्टिलाइज़र को आप हिबिस्कस के साथ साथ सभी फूलों वाले पौधे में इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और आपको जब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या ख़राब रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा अपने पौधे के ऊपर, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इन चारों फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के गैप पर, जैसे आज आपने आलू का फर्टिलाइज़र दिया तो अगले 15 से 20 दिन के बाद बनाना पील दे दीजिए। उसके अगले 15 से 20 दिन के बाद आप कॉफ़ी पाउडर दे दीजिए। उससे अगले 15-20 दिन के बाद आप जो है सब्जियों के छिलके का पाउडर दे दीजिए। तो इस तरीके से बदल बदल के आप अपने पौधे को खाना खिलाते रहेंगे तो वो भी खूब अच्छे से ग्रो करेंगे और खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने टेरेस पे अंडे के छिलके सूखते हुए आपको दिखाए हैं कि नहीं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हाँ या ना में। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम साथ में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो या मेरा गार्डन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।